ये दुनिया अनोखी है और इसके अनोखेपन की बड़ी ख़ासियत यह है कि यह विविधता से भरी हुई है, बहुलता से भरी हुई है और इन तमाम विविधताओं और बहुलताओं के बीच एक ऐसी तरंग, एक ऐसी धारा है जो सबको जोड़ करके रखती है, सबको मिला करके रखती है और साहित्य यही काम करती है। उसका काम है सामंजस्य बिठाना, विरोधों का सामंजस्य बिठाना, अंतर्विरोधों का जोड़ पैदा करना और इसीलिए तो इसकी जो मुख्य प्रकृति मालूम देती है वह समावेशी प्रकृति मालूम देती है। मुझे यह जो समावेशी शब्द है हमेशा से प्रभावित करता रहा है। आज के युग में सबसे अधिक ज़रूरत अगर किसी चीज़ का है तो वह है समावेशी होने का। इसलिए समावेशी होना दरअसल सर्वधर्म समभाव की बात है। समावेशी होना दरअसल सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है। समावेशी होना दरअसल सबके हित, सबके लाभ, सबके कल्याण की बात है। सत्यम शिवम सुंदरम का जो उद्देश्य है वह मुख्यतः समावेशी होने में ही है। इसलिए आज के युग में जो कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा है, कहा और सुना जा रहा है, जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग जगहों पर उत्सव हो रहे हैं और साहित्य की प्रकृति में वे चीज़ें प्रचारित और प्रसारित हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस युग को भी हमें एक समावेशी युग के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। इसलिए जब हम समकालीन युग संदर्भ की बात करते हैं, देशकाल परिवेश की बात करते हैं, तो मुझे लगता है यह देशकाल समावेशी देशकाल है, यह युग संदर्भ समावेशी युग संदर्भ है। इसलिए हमें आज के साहित्य की कोई कोटि अगर निर्धारित करना हो तो वह कोटि समावेशी बनती है। हमें विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और यह बेहद जरूरी है।